Hello children, welcome back to Extra Class with Aryan Mandal. Children, today we are study your third chapter, The Pumpkin in a Jar. Okay, and this is the chapter of class 8 and your book is English Carnival book. Publication name is Pearson Publication. तो हम लोग बात करते हैं पम्पकिन इन द जार स्टोरी के बारे में। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। द पम्पकिन इन अ जार। ओके, सो पम्पकिन, यू नो, कद्दू को पम्पकिन बोलते हैं, जार। ओके, सो एक स्टोरी है पम्पकिन के बारे में। पम्पकिन को एक एक्सप्लेन किया गया है हाउ द लेडी इज़ प्रूव हर सेल्फ इंटेलिजेंट बाय completing the task. So how many time your intelligence been put to a test? कब कब आपको परखा गया है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। हाउ डीड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, और आपने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया है। गिव ए इंटेंस एंड शेयर द एक्सपीरियंस विथ क्लास, और आप अपनी क्लास में शेयर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं स्टोरी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबा दे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक का बटन ज़रूर दबाए। अगर आपको डिसलाइक दबाना है तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे, राइट। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, लेसन कैसा लगा। वंस अपॉन अ टाइम द किंग ऑफ फिलीपींस, किंग एडोवीज, वेंट टू राइड इन द फॉरेस्ट। एक बार की बात है, फिलीपींस का राजा एडोवीज कहाँ जाता है, जंगल में राइड के लिए, राइट, घूमने के लिए, शिकार करने के लिए। ओके, वेंट, गो का पास्ट टेंस है। नेक्स्ट, ही रोड सो फास्ट दैट ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज कंपेनियंस, फाइनली ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स टू रेस्ट फॉर ए वाइल। वह इतना तेज भागता है कि वो अपने जो कंपेनियन से, उसके साथ साथ जो सिपाही आए थे या उसके साथ जो लोग आए थे, वो सेपरेटेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और भटक जाते हैं जंगल में कहीं और। तभी वो अपने पीछे और चारों ओर देखता है, राजा किंग एडोवीस, उसको कोई दिखाई नहीं देता है। फिर अपने घोड़े के साथ वो रुक जाता है कुछ देर के लिए। ओके, he was thirsty and so was in his horse, but there was no sign of water nearby. Wondering about, the king saw a small thatched hut that was surrounded by a garden. A young woman was tending the garden. She didn't notice the king standing at the gate. So ये जो सिचुएशन है, राजा जैसे ही देखता है कि उसका आमने सामने कोई नहीं है, तब वो रुकता है। अब देखता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, थ्रस्टी है, एज वेल एज हिज हॉर्स ऑल्सो। उसको बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगी है, बट आमने सामने कोई घर भी नहीं है, कोई लोग भी नहीं है, ना ही कोई तालाब है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, घने जंगल ही जंगल है। तभी सोचता है और देखता है चारों ओर। ही सो, पास्ट टेंस ऑफ सी, थैच्ड हट, एक छोटा सा झोपड़ी है, सराउंडेड बाय अ गार्डन, और उसके चारों ओर एक आमने सामने बहुत ही अच्छी एक गार्डन है, कुछ उसमें पौधे लगे हुए हैं, फ्लावर से। यंग वुमेन वॉज स्टैंडिंग द गार्डन, और एक यंग वुमेन, एक औरत, जवान औरत क्या कर रही है, गार्डन्स में को देखभाल कर रही है, पानी दे रही है। सी डिडंट नोटिस द किंग स्टैंडिंग एट द गेट, उसने देखा नहीं कि राजा यहाँ पर खड़े हैं। सो आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम टेरिबली थ्रस्टी, मे आई हैव सम वाटर, कॉल द किंग। राजा ने बताया कि मुझे बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी है, टेरिबली थ्रस्टी, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है, थोड़ी पानी मिल सकता है पीने के लिए। द मैडियन टर्न इन सरप्राइज, सी रिकॉग्नाइज द किंग एंड बॉवेड लो, राइट। उसने देखा कि हमारे देश के राजा मेरे दरबार पर खड़े हैं, मेरे झोपड़ी के सामने खड़े हैं। सो जिसने जैसे ही उसने देखा, राजा को रिकॉग्नाइज़ किया, सिर झुकाती है और उनको सलाम करती है, रेस्पेक्ट करती है। योर मैजेस्टी, मेरे हुकुम, ऑफ कोर्स आई कैन गेट यू कूल वाटर राइट नाउ, बट आई ओनली हैव एन ओल्ड क्ले जार टू सर्व वाटर इन, आई एम एफ्रीड ऑफ, विल यू हैव टू ड्रिंक आउट ऑफ दैट। हाँ,
मेरे पास पानी तो है लेकिन क्ले जार है। क्ले मतलब मिट्टी के घड़ा जो है मेरे पास है, उसमें पानी है, लेकिन उसमें मैंने वो बहुत पुराना है और मैं उसमें पानी पीती हूँ। मुझे डर है कहीं आप उसमें पानी पियोगे या नहीं पियोगे, राइट। ही सी वॉज कन्फ्यूज, आई एम एफ्रीड यू विल ड्रिंक, हैव टू ड्रिंक आउट ऑफ दैट, क्या आप उससे पानी पियोगे। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेवर माइंड द जार, इफ द वाटर इज कूल आई विल ग्लेडली ड्रिंक फ्रॉम द ओल्ड क्ले जार, द किंग रिप्लाइड। राजा ने बताया कोई बुरा मत मानना, लेकिन अगर पानी ठंडा है मुझे बहुत खुशी होगी पानी पीने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थ्रस्टी हूँ। द मैडियन वेंट इनसाइड द हट, फेच्ड ए जार एंड filled it with cool clear water. The thirsty king drink it with pleasure. राइट, मेडियन अंदर जाती है और उसका जो जार है, किले जार है, उसमें ठंडा पानी भरती है और राजा को देती है। राजा पानी पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा सकून महसूस करता है, प्लेजर महसूस करता है। आफ्टर ही हैड गिवन हिज हॉर्स सम वाटर एज वेल, द किंग हैंडेड द जार बैक टू द मैडियन। राइट, राजा ने जैसे पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया, फिर उस जार को मेडियन को दे देती है। द मेडियन टुक द जार एंड ऑल ऑफ सडन शी स्टक द जार ऑन ए वॉल ऑफ द हर्ट एंड सैटेड टू बिट्स। सैटेड मतलब टुकड़े 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 हो जाना, तोड़ देना। सो राजा ने देखा, जैसे उसको जार दिया, किले जार मेडियन को, मेडियन उस कुंवारी लड़की को, तो उसने क्या कर दिया, उस घड़े को तोड़ दिया। राइट, द किंग वॉज सरप्राइज, राजा यहाँ पर सरप्राइज हो जाता है। क्यों? ही आस्क्ड व्हाई डिड यू ब्रेक द जार, आपने जार को क्यों तोड़ा। आई थॉट दिस वॉज द ओनली जार यू हैड, मुझे लगता है कि आपके पास यही एक जार है। आई एम सॉरी योर मेजेस्टी, द मेडियंस सेड apologetically. How could I let anyone else use it after you had? I live in the forest, but I know how to pay respect the king. उसने बताया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपके सामने इसको तोड़ दिया, लेकिन आपने जिस मटके का उपयोग किया है, उस मटके से मैं किसी दूसरे को या खुद के लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ, और इतना तो मैं अपने राजा के लिए रेस्पेक्ट कर ही सकती हूँ। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग सरप्राइज हो जाता, साथ ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाता। He had not met anyone like her before. This his way back to palace. He thought, she is very thoughtful and kind. I wonder if she is a clever too. I have to find out. राजा जैसे ही अपने महल की ओर जाता है और महल में पहुंचने के बाद सोचता है, सी वॉज वेरी काइंड, वो बहुत ही दयालु है और बहुत ही रेस्पेक्ट करती है अपने राजा को। राइट, बहुत ही एक असाधारण लड़की है। सो सोच आई वंडर इफ़ सी इज़ क्लेवर टू, मुझे लगता है कि शायद वो क्लेवर भी है, बहुत ज़्यादा चालाक भी है, निपुण है। राइट, देखना है वो कितना क्लेवर है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द किंग कॉल्ड द सोल्जर एंड आस्क्ड हिम टू कैरी ए जार टू द मैडियन। राइट, कुछ दिनों बाद राजा अपने सोल्जर्स को बुलाता है, सिपाही को बुलाता है और कैरी अ जार टू द मैडियन, और उस मैडियन को एक जार भेंट करने के लिए बोलता है। लेकिन उसके साथ ही उसने कुछ बोला, कुछ मेंशन किया राजा ने, क्या बोला, द जार मस्ट हैव एन ओपनिंग ओनली ए इंच अक्रॉस द टॉप, टेल द मैडियन आई वांट हर टू पुट ए होल पंपकिन इनटू इट, सी मस्ट नॉट ब्रेक द जार और द पंपकिन। ओके, जो उसने एक जार दिया, उसका जो पॉट का माउथ है बहुत ही छोटा है, ओपनिंग। राइट, और उसने क्या एक शर्त रखा राजा ने कि उस मेडियम को बताना कि इसको बिना तोड़े इसमें एक बड़ा सा पंपकिन इसमें डालना है। कैसे आप करोगे, ना ही पंपकिन को काटना है, तोड़ना है, या फिर ना ही घड़े को, किले जार को तोड़ना है। राइट, द सरप्राइज सोल्जर टुक द किंग मैसेज टू द मेडियन इन द फॉरेस्ट एंड सुन कम बैक विथ अनदर मैसेज। राइट, वो जो सोल्जर था उस वो जाता है अपने राजा के मैसेज को लेके, किंग के मैसेज को लेके अपने उस मेडियन के पास, और एक दूसरे मैसेज को लेके आता है। द मेडियन सेड दैट
She would do exactly as the king ordered. She also said that would bring the jar to the king in few months. और उसने मेंशन भी किया है कि वह कुछ महीनों बाद दोबारा रिटर्न आएगी किंग के पैलेस में जार और पंपकिन को लेके. द किंग वेटेड एगरली. राजा बहुत ही एगरली वेट करता है. एगरली मतलब बहुत ही उत्सुकता से वेट करता है. ओके. After several months, the Median came to the palace with the jar in her hand. The king was astonished, and through the tiny opening of the jar, he could see the enormous pumpkin. He examined the jar closely and confirmed that it was the same jar. What's more, both the pumpkin and the jar went completely undamaged. राजा देखता है कुछ दिनों बाद वो जो मेडियन है वो औरत है वो राजा के दरबार में आती है और उसके हाथ में पंपकिन भी है और जार भी है. पंपकिन जार के अंदर है. उसी जार के अंदर किंग वॉज सरप्राइज. एस्ट्रोनॉस में सरप्राइज बहुत ज़्यादा उत्सुकता से भर जाता है. देखता है वो वही जार है जो उसने दिया था कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले अपने सोल्जर के द्वारा उस मेडियन को देने के लिए. और देखता है कि इसके अंदर एक बड़ा सा एनर्मस पंपकिन है, मतलब बड़ा सा पंपकिन है और जार भी टूटा हुआ नहीं है, सेम जार है. और लेकिन उसको देखने के बाद राजा को मालूम पड़ता है कि ऐसे कैसे हुआ. राइट. ही वांट टू नो. अनडैमेज मीन्स बिना टूटे हुए, द ऑपोजिट ऑफ डैमेज. सो ही आस्क्ड द मेडियन टू he asked the Median to marry him on the spot as she was thoughtful and kind, clever. She accepted. Okay. ये शायद दूसरी लाइन है. ओके, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किया था. नेक्स्ट he asked the Median to marry him on the spot as she was thoughtful and kind, and clever also. राजा ने उसको एक किंग उसको एक प्रपोजल देता है कि वो उससे शादी कर ले क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, बहुत ही काइंड है और क्लेवर भी है. सी एक्सेप्टेड व्हेन द किंग फाउंड हाउ सी हैड मैनेज टू फीड द होल पंपकिन इनटू द जार. ही लाफ्ड लॉन्ग एंड हर्ड. राइट. और उसके बाद जो लेडी थी उसने राजा किंग के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन जैसे उसको पता चलता है कैसे उसने मैनेज किया इस पंपकिन को इस जार के अंदर फिट करने में. राइट. कैसे उसने फिट किया. डू यू नो हाउ सी डिड इट. क्या आपको भी पता है कि उसने ऐसे कैसे किया. देखते हैं. द सीक्रेट. द मैडियन हैड प्लेस द पंपकिन बर्ड. बर्ड मतलब जब पंपकिन छोटा था, जब एक उसमें फ्लावर लगी थी, फूल लगा हुआ था. राइट. फर्स्ट डे में one that was still attached, the vine growing, the garden inside the jar, small opening. उसी टाइम उसने उस पम्पकिन को बर्ड को पम्पकिन के बर्ड को उस जार के अंदर डाल दिया था. और ओवर ए मंथ, धीरे 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 महीनों भर लगा उस वो पम्पकिन बड़ा होता गया उस जार के अंदर. द बर्ड ग्रू इनटू ए full size pumpkin. So there was a whole pumpkin inside the jar and the jar was also undamaged. और इस तरह से जार undamaged था और pumpkin भी उसके अंदर था. So this is the story. Hope you enjoy the story well. See you again in next class. Please mention in comment box how you like the lesson, and if you want to another lesson, another story, please mention in the comment box. See you again in next class. Till then, be happy. Thank you.